मुझे एक बार मृत्यु का डर लगा, फियर ऑफ डेथ। मुझे ऐसा लगने लगा कहीं मैं मर ना जाऊं। मैं जब भी हर जगह जाता, मैं बड़ा संभल संभल के चलने लगा, रोड क्रॉस संभल संभल के करने लगा। मैं एंक्सियस हो गया, इतना ज्यादा एंजाइटी में फंस गया कि बस में चढ़ते उतरते समय दिन रात मैं बस यही सोचता रहता, अगर मैं मर गया तो क्या होगा। तो ये जो डेथ की एंजाइटी थी, ये मेरे अंदर बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। मेरे अंदर तरह तरह के डाउट्स आने लगे। एक एंजाइटी, एक डर, एक इनसिक्योरिटी, एक जजमेंट का फियर हमेशा मेरे ऊपर हावी रहने लगा। मैं इस चीज को समझने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, मैं साइकेट्रिस्ट से मिला, साइकोलॉजिस्ट से मिला। मैं इस चीज को जानने के लिए मैं कई सारे सन्यासियों से, जी संतों से मिला, ब्रह्मचारियों से मिला, और कुछ जगह पर मैं रहा भी कुछ सन्यासियों संतों के साथ। मैंने बुद्धिज्म, बुद्धा टेम्पल में मैं जाता था, वहां इंक्वायरी करता था। हिंदुज्म की मैंने सारी चीजें पढ़ी, जानी, समझी। मैंने ओशो, कृष्णमूर्ति, रमन महर्षि, निसर्गदत्ता महाराज, पुंजा पापा जी, और इससे पहले रिचर्ड डॉकिंस, युval नोआ हरारी, मतलब सोक्रेटिस, ना जाने क्या क्या करा मैंने खुद को जानने, खुद को समझने के लिए। बट द रियल चेंज केम। एक सही बदलाव तब आया जब मैं ध्यान में उतरा, मेडिटेशन में उतरा। मैं मेडिटेशन में उतरा, और मेडिटेशन में जब मैंने अपने डर का सामना किया, अपनी चिंता का सामना किया, अपनी इनसिक्योरिटी का सामना किया, उसके साथ रहा, उसके साथ बैठा, उसको बिना एस्केप किए, मैं उस चिंता के पोस्टमार्टम को मैं करता रहा। उसको आने दिया मैंने अपने अंदर, उसको चलने दिया अपने अंदर, वो शोर बहने दिया अपने अंदर। और धीरे धीरे समय जब बीता, तो वो सारी चिंता, वो सारा डर, वो सब कुछ धीरे धीरे खत्म होता गया। ऐसा नहीं कि वो उस चीज ने मुझे पत्थर बना दिया, बल्कि ऐसा कि अब ये चीजें मुझे डिस्टर्ब नहीं करती, आती हैं अभी भी। अगर कोई कह रहा है कि आपका ध्यान करने से आप पत्थर हो जाओगे, शून्य बन जाओगे, बिल्कुल ही एकदम, ना डर आएगा ना चिंता आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि ध्यान करने से आप और ज्यादा सेंसिटिव बनते हैं। मगर मगर क्योंकि आप अपने आप को समझ चुके होते हैं, अपने आप को जान चुके होते हैं आप, क्योंकि आपने अपने आप को देख लिया होता है। आप देखते हो, जब आपके अंदर एक डर आया, उस पूरी मूवमेंट को आपने देखा, देखा कि वो भी टेम्परेरी है, आया और चला गया। आपने रिएक्ट नहीं किया, आप तसल्ली से देखा, आपने आपने कहा मैं देखूंगा इसको, क्या है ये, क्या ये मुझे बहुत डराता है, मुझे बहुत परेशान करता है, मैं इसको देख रहा हूं। आप इसको देखते गए आप इसको, और देखते देखते आपने ये देखा कि आता है, इसका ग्राफ बढ़ता है, यह शोर मचाता है, फिर धीरे धीरे करके कम होता चला जाता है और वापस लौट जाता है। इस चीज ने आपको और ताकत दी। फिर आपने और होल्ड करना स्टार्ट किया, फिर आपने और अपने अंदर पेशेंस लेकर आए, और धीरे धीरे करके मैं देखा कि अब ये डर, ये चिंता, ये सेल्फ डाउट मुझे अब अफेक्ट नहीं करते। और अब मेरे जीवन में एक और चीज आ चुकी थी, और वो चीज थी अननोन, अज्ञात की एंट्री। आप समझ रहे हो, मैं इस चीज के बारे में बहुत कुछ बताना चाहता हूं, मगर क्योंकि अज्ञात तो अज्ञात ही है। बस इतना समझ लीजिए, ये जो भी आप ज्ञात देख रहे हैं ना, ये जो भी आप नोन देख रहे हैं, ये नोन उस अननोन से ही आया है। अगर आप उस अननोन को जान लेते हैं, तो ये नोन जो है ना आपके अंदर, ये नोन अपने आप चलता रहेगा। आपको बार बार डाउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज में, कोई एक्शन लेने में। बार बार आपको इनर चैटरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार आपको कंफर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार आप अपने आप को आपको अपोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई गिल्ट नहीं होगा। बार बार आप उतरते चले जाएंगे इस ब्रह्मांड में, धीरे धीरे करके। वो जब अज्ञात आपके जीवन में आएगा, वो जो अननोन आएगा, हाँ, हालांकि उसकी वजह से मैं कई बार कुछ चीजें भूल भी जाता हूँ। मैं कुछ सामान खरीदता हूँ, वो सामान भूल जाता हूँ, मगर भूलना भी जरूरी है, वरना ये ब्रेन फट जाए। न जाने क्या क्या होता है एक इंसान के साथ।
मेरे साथ भी बहुत दुख, मतलब ऐसी ऐसी चीजें हुई, मैं ना जाने कितनी बीमारियां मुझे हुई, मैं कितनी बार मरने से बचा। ऐसा लगा कि अब तो जान चली ही गई मान लो। न जाने कितने धोखे मिले, न जाने किसी से कितनी अटैचमेंट हो गई, और ऐसा लगा ये व्यक्ति कहीं जाने ही वाला नहीं है अब। मगर वो व्यक्ति छोड़ देता जब तुम्हें। तो जब इन सारी चीजों से आप जूझते हो, तो ध्यान आपकी बहुत मदद करता है। तो ध्यान ने मुझे वो बनाया जो मैं हूं, वो नहीं जो मैं बनना चाहता था, जो मैं होना चाहता था, नहीं। यही तो ध्यान की खासियत है कि ध्यान तुम्हें वो बनाता है जो तुम हो, जो तुम्हारी एक्चुअलिटी है, जो तुम्हारी रियलिटी है। ये मेरा ध्यान का अनुभव है, मैं इसको चिल्ला चिल्ला कर बताना चाहता हूं सभी को, क्योंकि एक ना एक दिन तो सबको मौन हो ही जाना है। एक ना एक दिन सबको मौन हो जाना है। ये ध्यान एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर कंपैशन, मेरे अंदर प्रेम भरा लोगों को लेकर। मेरे अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मुझे में बहुत गुस्सा आता था पहले। मैं किसी से भी लड़ जाता था, किसी की भी वीडियो बनाना शुरू कर देता, मुझे कुछ गलत दिखता था, अपरिचित मूवी की तरह। वही समझ लो, अब अपरिचित ही था मैं। आप समझ रहे हो कि अभी एकदम बिल्कुल एकदम शांत से बैठा, आराम से, एकदम प्यार से बैठा हूं, और कब एकदम से मैं परिचित हूँ। अगर जिसने अपरिचित मूवी देखी होगी उसको पता होगा ये एक्टिंग क्या है, मैं जो एक्टिंग कर रहा हूँ। सॉरी फॉर द डिस्ट्रैक्शन। तो मुझसे कहीं गलत सहा नहीं जाता था, मैं तुरंत वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता था, पुलिस कंप्लेन कर दी, पुलिस बुला ली। अपने अंदर का गुस्सा ही मुझे खा रहा था, खत्म कर रहा था। मगर धीरे धीरे मैंने उन चीजों को, फिर जब मुझे कुछ गलत दिखता था, ऐसा नहीं मैं आवाज नहीं उठाता था, मैं प्यार से जाके समझाता था। मैं अपनी बात रखता था, मैं कहता था मैं अपनी बात रख दूंगा, उसके बाद चाहे आप जो भी कर दो, मैं अपनी बात रख दूं पहले। मैं अपनी बात रखने लगा। तो ध्यान ने मुझे क्या बना दिया, मैं क्या था और मुझे क्या बना दिया। और शायद यही कॉन्फिडेंस है जो मुझे देता है बार बार एक दिन में 4 से 5 वीडियो बनाने का। लोग कहते हैं ना कि आपके अंदर इतनी एनर्जी कहां से आती है, आप इतनी वीडियोस कैसे बना लेते हो एक दिन में। हैं, कई लोग तो बहुत गलत समझते हैं, कई लोग समझते हैं ये लालची है, कई लोग समझते हैं ये ऑब्सेसिव है, मतलब बहुत तरह के लोग चीजें समझते हैं। बट मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सभी लोग जो लोग कमेंट करते हैं। मुझे क्रिटिसिज्म से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मुझे और सुधारता है, और मुझे पता लगता है कि लोगों के दिमाग में, दिलों में क्या चल रहा है, जो मुझे आगे उनके लिए और अच्छा करना चाहिए। तो प्लीज कमेंट करते रहें, जो भी आपके दिल में आए, फ्री बिल्कुल। कभी ऐसा ना सोचे कि मैं गलत सोच रहा हूँ आपके बारे में, ठीक है। हाँ, कुछ चीजें हट करती हैं, लेकिन मैंने बताया ध्यान का मतलब ही होता है मूव ऑन हो जाना। आप आगे निकल जाते हो, आप आगे बढ़ जाते हो। सो मेडिटेशन का एक्सपीरियंस ये रहा मेरा कि इसने मुझे नया बना दिया, बिल्कुल एक न्यू बीइंग। कोई भी बीमारी आती, बड़े प्यार से मैं उसको सह लेता, कोई चिंता नहीं, कोई एंजाइटी नहीं। और आपको यकीन नहीं होगा, जब मैं बीमार पड़ा, मैं कई सालों बाद, अभी फिलहाल 6 महीने पहले मैं बीमार पड़ा। जो लोग जुड़े हुए हैं मुझको जानते होंगे, मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था। मेरी लीवर और गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम आ गई थी, मैं कम से कम 1 महीने तक बुखार में था। उस दौरान मेरा समय कटा, मैं ध्यान में रहता था हमेशा, और उस समय भी मैं वीडियो बनाता था। आप देखोगे मैं लेटे लेटे वीडियो बना रहा हूँ। मैं बुखार में हूँ तब भी वीडियो बना रहा था। मेरे को ऐसा लग रहा था मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं लोगों को अपना अनुभव शेयर करूंगा, मैं लोगों को बताऊंगा, मैं अपने आप को एक्सप्रेस करूंगा। सोचो ये कैसे हो रहा था। बल्कि आप बुखार में हो, आप तप रहे हो, आपके अंदर दिक्कत है, तो आप बहुत एफर्ट करना पड़ता, लेकिन मेरे अंदर से सब कुछ एफर्टलेस तरीके से निकल रहा था। जब दिस इज द पावर ऑफ मेडिटेशन, ये ध्यान है, ये मेडिटेशन है। और मेडिटेशन का कोई तरीका, कोई जरिया नहीं है। जैसे एक पेड़ को देखने के लिए आपको कोई तरीका नहीं चाहिए कि लो इस तरीके से देख लो। ध्यान मतलब जो जो है उसको वैसा ही देखना, जैसा है। ना पास्ट से देखना, ना फ्यूचर से देखना, बस देखना प्योरली। और इन्हीं चीजों के बारे में बात करता हूं मैं अपने अध्यात्म के कोर्स में, स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में। कुल 24 वीडियोस का ये कोर्स, मेडिटेशन, अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट, सफरिंग क्या है, फियर क्या है,
थॉट क्या है, एंडिंग ऑफ थॉट क्या है, इन सब के बारे में बात करता हूँ। साथ साथ 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। तो आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलेगा आपको। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।